Today we will start from chapter number 1, topic solid state, defects in solid और क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में दोष मतलब डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली जो डिफेक्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि डिफेक्ट अपूर्णता कहते किसे हैं? तो एक तो होती है बिंदु दोष और एक होती है लाइन मतलब पंक्ति दोष। तो पहले बिंदु दोष की डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता को बिंदु दोष कहते हैं, मतलब पॉइंट डिफेक्ट। इफ डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट अराउंड a unit or a point in crystal lattice is called point defect, मतलब बिंदु दोष इसे कहा जाएगा। तो बिंदु दोष, ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल जालक की क्या है, व्यवस्था है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये इसकी व्यवस्था है। ठीक है, ये मान लीजिए एक तो ऋणायन है और ये क्या है, डार्क जो कर दिया मैंने वो क्या है बेटा, धनायन है। ठीक है, ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अगर इस बिंदु के चारों ओर क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता, मतलब इस बिंदु के चारों जो अवयवी कण हैं उसकी व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता केवल इस बिंदु के चारों ओर। ये हो गया। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ क्या है, ऋणायन होना चाहिए मान लीजिए, या धनायन ही आ जाता है किसी वजह से, या ये ऋणायन अपना स्थान छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाता है अपने लेटिस साइड से, तो ये क्या कहलाता है अपना, ये कहलाता है बिंदु दोष। अगर इस पूरी लाइन में डिफेक्ट हो जाता है, या ये क्या हो जाता है, धनायन आ जाता है, यहाँ ये क्या हो जाता है, ये वाला धनायन रिमूव हो जाता है, ये इस तरीके से पूरी लाइन में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो फिर अपन उसे क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट या पंक्ति दोष कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दो तरीके के हैं। तो बिंदु दोष की परिभाषा तो क्या लिखेंगे कि अगर क्रिस्टल जालक में किसी एक बिंदु पर किसी एक परमाणु के चारों ओर अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। इसी प्रकार अगर पूरी पंक्ति में, पूरी रेखा में अनियमितता उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति दोष कहते हैं। तो रेखीय दोष या पंक्ति दोष की परिभाषा लिख लीजिए। जब जालक बिंदु की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में, जब जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाए तब तब इसे पंक्ति दोष कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, पंक्ति दोष कहते हैं। ठीक है ना। अब लिखिए बिंदु दोष के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष के प्रकार, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है ना, बिंदु दोष के क्या प्रकार होंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला स्टाइक्योमेट्रिक दोष,
ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, अभी इनकी डेफिनेशन बताइए और इनके टाइप को भी बताइए। तीसरा है अशुद्धता त्रुटि, अशुद्धता दोष या अशुद्धता त्रुटि, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ठीक है, तो ये तीन टाइप है इसके पॉइंट डिफेक्ट के, और मेनली अपन को पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट के बारे में इतना इसमें नहीं करना अपन को। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखो, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र अर्थात यौगिक में उपस्थित धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात समान बना रहता है। यौगिक में उपस्थित धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात समान बना रहता है। इसे स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कहते हैं। मतलब क्रिस्टल जालक है, उसमें अवयवी कण है, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न होने के बाद भी क्या होगा, धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात क्या रहेगा, समान बना रहेगा। तो वो क्या कहलाएगा, अपना स्टाइकोमेट्रिक दोष कहलाएगा। अपन ऐसे कह सकते हैं, द कंपाउंड ए प्लस बी माइनस इज स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्रिक, द कंपाउंड ए प्लस एंड बी माइनस इज स्टाइकोमेट्रिक if it contain equal number of A plus and B minus ion as suggested in by the chemical formula, as suggested by the chemical formula। मतलब जो उसके केमिकल फॉर्मूले में गिवन है वही धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात बना रहता है, तो अपन इसे क्या कहते हैं बेटा, स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट। मतलब स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या हैं, कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टाइकोमेट्रिक दोष, कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें रिक्तिका दोष। ठीक है, पहला क्या होता है, रिक्तिका दोष। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में फर्स्ट अपन जो पढ़ेंगे बेटा वो क्या है, रिक्तिका दोष। अब सबसे बड़ी चीजें दो जो मैं बताऊंगा, फर्स्ट वाले रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ठीक है ना, तो रिक्तिका दोष और जो अंतराकाशी दोष होगा वो अनायनिक सॉलिड में होता है, अनायोनिक सॉलिड में। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। रिक्तिका दोष को अपन क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो रिक्तिका दोष में लिखिए, तो इस प्रकार की त्रुटि में, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में कुछ रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कुछ रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है,
अर्थात क्रिस्टल जालक में कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं। In this type of defect, some vacancy are present in crystal lattice. It is called vacancy defect. It is called vacancy defect. इसे क्या कहते हैं अपन? रिक्ति का दोष कहते हैं। इससे पदार्थ के घनत्व में कमी आ जाती है। इससे पदार्थ के घनत्व में कमी आ जाती है। इससे पदार्थ के घनत्व में कमी आती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, इन डेंसिटी डिक्रीज इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये कोई क्या है अपना अनायनिक है, तो इसलिए एक ही तरीके के आयन इसमें सॉलिड में होंगे। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा बेटा, ये जो क्रिस्टल लैटिस है पूरा अपना, इसमें क्या होगा, किसी किसी जगह पर वैकेंसी हो जाएगी किसकी, एटम्स के आयन की। तो ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है ना, एक वैकेंसी आ गई, एक रिक्तिका आ गई, इसे अपन कहेंगे रिक्तिका दोष। ठीक है बेटा, देखो किसी पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना, if any compound is heated then this type of defect is occur। मतलब किसी पदार्थ को अपन गर्म करेंगे तो उसमें से कोई परमाणु होगा जो वो क्या हो सकता है, वहां से अपनी साइड से रिमूव हो सकता है, क्रिस्टल जालक से रिमूव हो सकता है। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। अब यहाँ देखो रिक्तिका आ गई, तो इसका मतलब यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा है अंतराकाशी दोष। दूसरा अपन पढ़ेंगे बेटा कौन सा, अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोष क्या होता है, अभी अनायोनिक में पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा बात। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इसमें लिखो, इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में अवयवी कण परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी रिक्त स्थल पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ अन्य इस प्रकार की त्रुटि में परमाणु या अणु अंतराकाशी रिक्त स्थल में आ जाते हैं। मतलब यहाँ कोई परमाणु या अणु क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो बेटा ये क्या हो गया, अंतराकाशी दोष हो गया। मतलब ये जो अवयवी कणों, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इनके बीच जो ये स्पेस होता है, अगर मैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे मिला के क्रिस्टल जालक बना देता हूँ बेटा, देखो फिर ये इंटरस्टिशियल स्पेस आपको क्या होगा, क्लियर नजर आएगा। ठीक है, अगर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाता है, मतलब यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो ये क्या अनायनिक दोष है, तो यहाँ सिर्फ अणु होगा या परमाणु होगा। तो बेटा ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर आ जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। अपन ऐसे कह सकते हैं, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल लैटिस देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है ना, when some constituent particle occupy an interstitial site in the crystal lattice। और इससे क्या होगा बता सकते हैं, डेंसिटी क्या होगी, इससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। इस तरीके का जो डिफेक्ट होगा उसमें डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो टाइप के अपने हो गए, और दोनों ही क्या उनसे दिखाएंगे अभी अनायोनिक। अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है बेटा, वो है अपना शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पहला लिखिए शॉर्टकी डिफेक्ट।
शॉर्ट की डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में 4 थे, 2 अपन ने पढ़ लिए, 2 अभी इस क्लास में पढ़ेंगे अपन शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की त्रुटि। देखो इस प्रकार की त्रुटि आयनिक आयनिक यौगिकों में देखी जाती है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर प्रेजेंट इन आयोनिक स्पीसीज और आयोनिक कंपाउंड। देखो इस प्रकार की त्रुटि में धनायन, इस प्रकार की त्रुटि में धनायन वे ऋणायनों की संख्या का अनुपात, इस प्रकार की त्रुटि में धनायन व ऋणायनों की रिक्ति का अनुपात समान बना रहता है। रिक्ति का अनुपात क्या बना रहता है बेटा, समान बना रहता है। अर्थात क्रिस्टल जालक में जितनी धनायन की रिक्ति होती है उतनी ही ऋणायन की रिक्ति भी पाई जाती है। जितनी धनायन की रिक्ति होती है उतनी ही क्या होगी, ऋणायन की रिक्ति भी पाई जाती है। अपन ऐसे कह सकते हैं, दिस डिफेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ केटायन साइट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ एनायन साइट्स। ठीक है ना, मतलब इसमें एनायन की वैकेंसी और केटायन की वैकेंसी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, इससे सब समझ में आ जाएगा। ये मैं बना रहा हूं क्रिस्टल लैटिस, इसके लिए आयोनिक कंपाउंड के लिए ए प्लस डी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। ये क्रिस्टल लैटिस बना दिया अपन ने। इसके लिए बेटा इट इज फॉर शॉर्ट की डिफेक्ट। अब देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट में बेसिकली क्या होगा, जितने नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी होगी उतनी ही नंबर में क्या होगी, एनायन की वैकेंसी भी होगी। मान लीजिए केटायन है, अगर एक केटायन की वैकेंसी है तो एक एनायन की वैकेंसी होगी। ठीक है ना, मतलब एक धनायन की वैकेंसी है तो एक ऋणायन की होगी एक। ठीक है, दो है तो दो होगी। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब इसमें बताइए कि डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना, डेंसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि इसमें ये वैकेंसी हो गई। ठीक है ना, डेंसिटी डिक्रीज इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। देख लीजिए इस प्रकार की त्रुटि में घनत्व में कमी आती है। इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है बेटा, घनत्व में कमी आती है। घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे NaCl, KCl, LiCl, LiCl, CSCl, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, और एक जो एग्जाम्पल बेटा AgBr, ये इस तरीके का एग्जाम्पल है जो कौन दिखाएगा, शॉर्ट की और फ्रैंकल त्रुटि दोनों इसमें पाई जाती है। ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं अपन फ्रैंकल त्रुटि। फ्रैंकल त्रुटि या फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अपन क्या बता सकते हैं, देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट को देखते हैं लास्ट में अपना। फ्रैंकल डिफेक्ट इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है, जो धनायन होता है वो अपना स्थान छोड़कर कहा जाता है, अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में आ जाता है। ठीक है ना, एनी केटायन
present in crystal lattice of ionic compound move its position from its position to interstitial space। ठीक है ना, कहा जाता है ये अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में आ जाता है। लिख लो, इस प्रकार की त्रुटि में, फ्रैंकल त्रुटि में लिखना है, इस प्रकार की त्रुटि में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में उपस्थित अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में चला जाता है, अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में चला जाता है। ये अंतराकाशीय रिक्त स्थान रहेगा, जो दो लेयर के बीच जो गैप रह जाता है, रिक्त स्थान रह जाता है, वो क्या कहलाता है? अंतराकाशीय रिक्त स्थान कहलाता है। अब बताइए कि इसमें डेंसिटी में कमी होगी या वृद्धि होगी? तो डेंसिटी क्या होगी? इसकी अनचेंज रहेगी। ठीक है ना, इस प्रकार की त्रुटि में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज इन डेंसिटी इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, नो चेंज इन डेंसिटी इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, क्योंकि ओनली जो केटायन है वो अपना स्थान छोड़कर आ गया केवल, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। तो ये अपना क्या कहलाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको इसके बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल होंगे? ZNS, ZNS, AgCl, AgBr, AgI, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है ना, तो ये अपने क्या थे? बिंदु दोष थे, पॉइंट डिफेक्ट, और उसका एक पार्ट अपन ने कर लिया है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम अपन क्या करेंगे? नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्पेरिटिव डिफेक्ट करेंगे। ठीक है ना।